नमस्कार मित्रों, मैं आशीष पाठक फिर से स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसका नाम है जीएस ट्रिक बायोलॉजी मित्रों। और इस वीडियो में बताने जा रहा हूं आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। तो अगर आपको इस वीडियो की पूरी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, तभी आपको पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस समझ में आएगा। तो एक्टिव वॉइस में होते हैं पूरे 12 टेंस और पैसिव वॉइस में होते हैं पूरे 8 टेंस। यदि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिएगा, तभी आपको ये पूरी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला टेंस, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले आएगा, एजएमआर का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय आएगा, एंड में आएगा सब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, एजएमआर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय और एंड में आता है आपके सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हमेशा ऑब्जेक्ट पर फोकस ज्यादा होता है, जबकि एक्टिव वॉइस में जो है सब्जेक्ट पर फोकस ज्यादा होता है। यहाँ ऑब्जेक्ट पहले आता है, ऑब्जेक्ट के साथ आपको एजएमआर लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, बाय लगाना है और सब्जेक्ट लगाना है। जब सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं तो निम्नलिखित चेंज होते हैं। जैसे आई को अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह लगाएंगे तो होगा मी। इसी प्रकार से यू का यू, वी का अस, दे का देम, ही का हिम और शी का हर। इस प्रकार से सब्जेक्टिव को हम ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव में चेंज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमको इस प्रकार से दिया जाएगा, सी टेल्स मी, यहां लिखकर आएगा चेंज इनटू वॉइस। सी टेल्स मी चेंज टू वॉइस। तो अगर इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है आपका सी और ऑब्जेक्ट है आपका मी। सी और मी, तो मी को उधर लेकर आएंगे, मी एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो मी का हो जाएगा आई के साथ हम एम लगाएंगे, आई एम। टेल की थर्ड फॉर्म यहाँ पर टोल्ड आती है, आई एम टोल्ड। और जब सही यानी सब्जेक्ट को वहां ले जाएंगे उसमें लगाएंगे बाय का प्रयोग करेंगे, तो आई एम टोल्ड बाय, शी को वहां ले जाएंगे तो हो जाएगा हर। तो आई एम टोल्ड बाय हर। इसी प्रकार से इस सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं एक्टिव से पैसिव की ओर। यहाँ सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं अगला टेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट। ऑब्जेक्ट प्लस बाय या वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एंड में आएगा आपके सब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट में या ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, बाय या वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाय लगाते हैं और एंड में आता है सब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एजएमआर का प्रयोग होता है और पास्ट इंडेफिनिट में बाय या वर्ब का प्रयोग किया जाता है। एग्जांपल इस प्रकार से आता है, दे मेट अस। अब पास्ट इंडेफिनिट को पहचानने का तरीका यह है कि यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, इससे पता चलता है कि ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। तो दे मेट अस को अगर हम वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दे, सब्जेक्ट है दे, ऑब्जेक्ट है अस। अस को उठाकर यहां लाएंगे तो अस का हो जाएगा वी और वी के साथ लगाएंगे वर, वी वर। मैट की थर्ड फॉर्म मैट होती है, तो वी वर मैट। जब दे को वहां ले जाया जाएगा तो देम में चेंज हो जाएगा, और जब भी सब्जेक्ट को वहां ले जाते हैं तो वहां बाय का प्रयोग करते हैं। सेंटेंस प्रकार से बनेगा, वी वर मैट बाय देम। तो इस प्रकार से आप पास्ट इंडेफिनिट का टेंस कंप्लीट कर सकते हैं। आगे देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है ऑब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय एंड में सब्जेक्ट। तीनों टेंसों में केवल चेंज क्या हो रहा है, केवल हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है एजएमआर, पास्ट में आता है बाज या वर्ब और फ्यूचर में आता है विल बी या शैल बी। पैसिव वॉइस में हमेशा टेंस के एक आगे की हेल्पिंग वर्ब लगती है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब में डू डज लगता है, लेकिन जब पैसिव में बनाते हैं तो एजएमआर का प्रयोग करते हैं। अगर पास्ट में बनाएंगे तो डिड के स्थान पर यहाँ पर बाज या वर का प्रयोग किया जाएगा, और फ्यूचर में विल और शैल के स्थान पर विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल इस प्रकार से आता है, ही विल डिनाई यू। सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर यू, तो यू को उठाकर यहाँ लाएंगे तो यू का यू हो जाएगा, यू के साथ विल बी का प्रयोग करेंगे, यू विल बी। डिनाई की थर्ड फॉर्म डिनाइड, तो यू विल बी डिनाइड, और ही सब्जेक्ट है तो यू को वहां ले जाएंगे, इसका चेंज हो जाएगा बाय हिम। तो सेंटेंस बन जाता है, यू विल बी डिनाइड बाय हिम, यू विल बी डिनाइड हिम। अगला टेंस है हमारा पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अगला टेंस है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आता है ऑब्जेक्ट प्लस एजएमआर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय एंड में आता है सब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, एजएमआर का प्रयोग करेंगे, बीइंग लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाय लगाएंगे, एंड में आएगा सब्जेक्ट। वैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमेशा आईएनजी का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ आईएनजी के स्थान पर बीइंग का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल इस प्रकार से आता है, शी इज ब्रिंगिंग दिस, शी इज ब्रिंगिंग दिस। तो यहां पर सब्जेक्ट है हमारा शी, ऑब्जेक्ट है हमारा दिस, तो दिस को तो लेकर आएंगे, दिस का दिस के साथ इज लगाएंगे, दिस सिंगुलर है तो दिस इज,
आईएनजी के स्थान पर यहाँ बीइंग का प्रयोग किया गया और ब्रिंग की थर्ड फॉर्म होती है ब्रॉड, तो दिस इज बीइंग ब्रॉड, सी को वहां ले जाएंगे तो इसका हो जाएगा बाय हर, सेंटेंस बन जाता है आपका दिस इज बीइंग ब्रॉड बाय हर, दिस इज बीइंग ब्रॉड बाय हर। अगला टेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा यहाँ पर, बाज या बर का प्रयोग करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बाज या बर प्लस बीइंग, बर्फ की थर्ड फॉर्म बाय, एंड में आएगा आपके सब्जेक्ट। यहाँ पर इडेमार के स्थान पर केवल बाज और बर का प्रयोग हो रहा है, बीइंग का प्रयोग वही है, बर्फ की थर्ड फॉर्म वही है, बाय वही है, सब्जेक्ट वही, पूरा स्ट्रक्चर वही है, केवल हेल्पिंग वर्ब का चेंज है। तो जो कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है जहां भी आईएनजी लगी होती है वहां बीइंग का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल ही वाज केयरिंग दिस, तो यहाँ दिस ऑब्जेक्ट है, दिस को उधर लेकर आएंगे, दिस का दिस होगा, दिस के साथ वाई लगाएंगे, दिस वाज, आईएनजी के स्थान पर बीइंग का प्रयोग करेंगे, टीयर की थर्ड फॉर्म आएगी टॉर्न, दिस वाज बीइंग टॉर्न, ही को वहां ले जाएंगे, इसका हो जाएगा बाय हिम, तो सेंटेंस बन जाता है आपका दिस वाज बीइंग टॉर्न बाय हिम। अगला टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, अगला टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, यहां पर ऑब्जेक्ट आएगा, हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे, हैज बीन या हैव बीन का प्रयोग करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और एंड में आएगा आपके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और एंड में आएगा सब्जेक्ट। जैसे कि एग्जांपल इस प्रकार से आता है, दे हैव कॉल्ड अस, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है अस, तो अस को उठाकर जनाएंगे, अस का होगा वी के साथ लगाएंगे हैव बीन, तो यहाँ हैव लगता है, वहां पर हैव बीन का प्रयोग करते हैं, तो वी हैव बीन, कॉल्ड की थर्ड फॉर्म यहाँ कॉल्ड होगी, क्योंकि परफेक्ट का टेंस है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगकर ही आती है, तो वी हैव बीन कॉल्ड, दे को वहां ले जाएंगे, दे का क्या जाएगा देम, तो बाय देम, तो वी हैव बीन कॉल्ड, जब सब्जेक्ट को वहां ले जाते हैं तो क्या लगाते हैं बाय, तो बाय देम, तो वी हैव बीन कॉल्ड बाय देम। अगला टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, एंड में आएगा सब्जेक्ट। यहां पर भी केवल क्या चेंज हो रहा है, केवल हेल्पिंग वर्ब, तो एग्जांपल इस प्रकार से आता है, आई हैड बॉर्न दिस टी शर्ट, आई हैड बॉर्न दिस टी शर्ट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है दिस टी शर्ट, तो दिस टी शर्ट को यहाँ उठा के लाएंगे, तो दिस टी शर्ट हैड बीन, दिस टी शर्ट, यहाँ दिस टी शर्ट आएगा, तो दिस टी शर्ट हैड बीन बॉर्न बाय मी, दिस टी शर्ट हैड बीन बॉर्न बाय मी, यहाँ पूरा ऑब्जेक्ट दिस टी शर्ट है, तो दिस टी शर्ट हैड बीन बॉर्न बाय मी। अगला टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट, ऑब्जेक्ट पर विल हैव बीन या शैल हैव बीन, ऑब्जेक्ट पर विल हैव बीन या शैल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और एंड में आएगा आपके सब्जेक्ट। यहां पर भी केवल क्या चेंज हो रहा है, केवल हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज बीन हैव बीन, पास्ट में हैड बीन और फ्यूचर में विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं, बाकी का ऑब्जेक्ट वही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वही है, बाय वही है और सब्जेक्ट वही है, केवल चेंज होता है हेल्पिंग वर्ब। तो अगला टेंस हम समझते हैं, तो फ्यूचर परफेक्ट है हमारा अगला टेंस, ऑब्जेक्ट पर विल हैव बीन या शैल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, एंड में आता है आपके सब्जेक्ट। एग्जांपल इस प्रकार से आएगा, ही विल हैव एक्सप्लेन्ड मी, ही विल हैव एक्सप्लेन्ड मी, तो यहां पर ऑब्जेक्ट है मी, तो मी को लेकर आएंगे, मी का होगा आई के साथ लगाएंगे शैल हैव बीन, तो आई शैल हैव बीन एक्सप्लेन्ड, ही को वहां ले जाएंगे तो उसका हो जाएगा बाय हिम, तो आई शैल हैव बीन एक्सप्लेन्ड बाय हिम। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।